अम्मार बिन मोहम्मद उमर। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महबूबे दो आलम से उल्फत है बहुत अच्छी, दामन में ये मोमिन के दौलत है बहुत अच्छी। कुरान बहुत अच्छा, सुन्नत है बहुत अच्छी, फिर इस पे चले उम्मत, उम्मत है बहुत अच्छी। मदनी की गुलामी का है शर्फ मुझे हासिल, अल्लाह की कसम मेरी किस्मत है बहुत अच्छी। सो जान के बदले में बस एक झलक मिल जाए, सौदा है बहुत अच्छा, कीमत है बहुत अच्छी। हजरात दिवकार, हजरात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये खूबसूरत 8वीं सालाना कॉन्फ्रेंस जो कि तकमीले कुरान के मौजू पर रखी गई है, हाजिर होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब का आना, मेरा कहना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हजरात गरामी कदर, वैसे तो सीरत का मायनी लुगत के लिहाज से किसी की कारकर्दगी या कारनामों का इहाता करने के हैं। मेरे आका की सीरत ऐसी बेमिसलो बेमिसाल है, ऐसी लाजवाल है, ऐसी कामिल व अकमल है कि आज तक कोई मुफस्सिर, कोई मुअल्लिम, कोई मुकर्रिर, कोई शायर, कोई कातिब ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसने ये दावा किया हो कि उसने अपनी जिंदगी में मेरे आका की सीरत को मुकम्मल बयान कर दिया हो। बल्कि आज तक जिसने भी मेरे आका की सीरत को मुकम्मल बयान करने की कोशिश की, वो बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी, जवानी से बढ़ापा, बढ़ापे से कब्र की बाताल में उतर गया, पर मेरे आका की सीरत को मुकम्मल बयान ना कर सका। मैं इससे एक और कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ, बहरुल ला साहिल अला, मेरे आका की सीरत एक ऐसा समंदर है कि जिसका कोई किनारा नहीं। आज तक जिसने भी मेरे आका की सीरत के समंदर में गोता लगाया, वो इसमें डूबता चला गया और ये कहने पर मजबूर हो गया, या साहिबल जमाल व या सय्यिद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर अय्युम की नस्समा औ कमा काना हब्बहु। हजरात दिवकार, आइए आप और मैं आज से 14 सदियां पीछे चलते हैं। तारीख के सफात खंगाल लीजिए। दुनिया में क्या था? जुल्मत ही जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मो सितम का दौर था, जोरो जफा आम था, शराब नशी और जिनाकारी मायूब न थी। इंसान इंसान के खून का प्यासा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरत हैवानों की तरह जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी, कमजोरों और ज़ईफों का कोई पुरसाने हाल न था, इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला चलता आ रहा था। वो रब जो जुल्मत शब के बाद नूर पैदा करता है, वो रब जो कहत साली में तड़पते इंसानों, बिलबिलाते हैवानों, तड़पते कीड़ों मकोड़ों पर रहम करते हुए बारिश बरसाता है, वो रब जो मेरा आपका बल्कि कायनात की हर चीज का रब है, उस रब को अशरफुल मखलूकात यानी कि इंसान पर रहम आया। उसने अपने लाडले और प्यारे पैगंबर यानी कि आमिना के लाल अब्दुल्ला के लिखते जिगर को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे और लाडले पैगंबर को कुरान की सूरत में हिदायत का दस्तूर दिया, जिंदगी का नूर दिया। मेरे नबी की इनकिलाबी तालीमात ने ऐसा इनकिलाब बर्पा किया, ऐसा इनकिलाब बर्पा किया कि दुनिया उसकी मिसाल लाने से कासिर है। मेरे नबी ने गांव बदल दिए, तिजारत बदल डाली, सियासत बदल डाली, अकायद बदल डाले, जिंदगियों के रुख बदल डाले, जाहिर बदल डाला, बातिन बदल डाला, इंसान बदल डाला। जो मदऊ था दाई बन गया, जो प्यासा था साकी बन गया, जो जाहिल था आलिम बन गया, जो बुरा था नेक बन गया। अबू बकर था सिद्दीक अकबर बन गया, उमर था फारूक आजम बन गया, अली था हैदर कर्रार बन गया, उस्मान था जुन्नूरैन बन गया, माविया था कातिब वही बन गया, अबू हुरैरा था कातिब हदीस बन गया। हजरत ज़ीवकार, मेरे आका की सीरत ऐसी बेमिसलो बेमिसाल है कि फतह मक्का के मौका पर मेरे आका ने फरमाया, बिलाल आज अजान काबा की छत पर दो। किधर? बोलो भाई किधर? काबा की छत पर। हजरत बिलाल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं काला हूँ, मैं अजमी हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं कैसे काबा की छत पर चढ़ जाऊँ?
बुलंदियों वाला है, काबा तो बड़ी इज्जत वाला है, काबा तो बड़ी रिफत वाला है। मेरे आका ने फरमाया बिलाल चढ़ जा, आज मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ ये वही बिलाल है जिसके गले में तुम रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घसीटा करते थे। ये वही बिलाल है जिस पर तुम जुल्म तशद्दुद किया करते थे। ये वही बिलाल है जिसे तुम तपते अंगारों पर लटाया करते थे। ये वही बिलाल है जिसे तुम तपती रेत पर लटाया करते थे। आज वही बिलाल जब आमिना के लाल के दामन में आता है तो काबा की छत पर चढ़कर अजान देता है। आज वही बिलाल जब आमिना के लाल के दामन में आता है तो चलता मदीने की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। ओ इसी को तो हफीज ताइब ने कहा था, हजूर आए तो सिरे आफरश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर उजाले में आ गई दुनिया। सुत्ते चेहरों से रंग उतरा, बुझे चेहरों पर नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वो करोड़ों दरूद उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, लोगों को दिया पैगामे सुकून और तूफानों के रुख मोड़ दिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।